हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी ठीक ही होंगे। तो देखिए, अभी रात का समय हो रहा है, 7:30 लगभग बज रहे हैं। तो मेरी बेटी पूड़ी खाने की ज़िद कर रही थी, तो मैं उसी के लिए पूड़ी बना रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ तब अब आज रोटी नहीं बनाऊँ, बस कितनी रोटियाँ पूड़ियाँ अलग अलग कितनी बनाऊँ, फिर मैं एक ही साथ सिर्फ पूड़ी ही बना लेती हूँ। तो मैं देखिए तेल दे दी हूँ, आटे पे थोड़ा सा नमक दे दी हूँ, और ये मैं थोड़ा बहुत काला जीरा उसे भी डाल दी हूँ। और अब मैं इसे आटे को अच्छे से मिलाकर और इसके बाद पानी में पानी डाल के और इसे अच्छे से सान लूँगी। तो देखिए मैं आटे को सानना स्टार्ट करती हूँ और इसके बाद मैं इसे तल लूँगी। और देखिए मैंने कढ़ाई गरम होने के लिए दे दिया है और उसमें तेल भी मैं दे दी हूँ। तो इस कढ़ाई में मैं सिर्फ पूड़ी वगैरह कोई चीज़ मतलब छानना तलना ये सभी करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पुराना हो गया है ये कढ़ाई। और इसलिए मैं इस पे और कुछ नहीं करती। बहुत छोटी सी है और बहुत ही तलते तलते काली पड़ गई है, फिर भी मैं इसी में अच्छा लगता है मुझे। तो देखिए मैं छोटे छोटे लोइयाँ बना के रखी हूँ। और अब मैं जब तक कि मेरा तेल गरम नहीं हो जाता तब तक मैं बेल के ऐसे ही रखूँगी। तो तेल गरम हो गया, अब मैं उसमें पूड़ी दे दी हूँ। तो देखिए तेल गरम होने के बाद ही अच्छा लगता है, क्योंकि कच्चा तेल में पूड़ियाँ भी कच्ची कच्ची रह जाती है। तो देखिए कितना अच्छा पूड़ी मेरा फूल चुका है। अब मैं इसमें फूली हुई पूड़ी रहती है तो अच्छी लगती है देखने में भी और खाने में भी अच्छे लगते हैं। और जो नहीं फूलते हैं वो बिल्कुल ही कच्चे कच्चे जैसे लगते हैं। तो इसलिए मैं पूड़ी थोड़ा बहुत बेल के रख लेती हूँ, ताकि जिस टाइम मैं पूड़ी को तलूँ उस टाइम मुझे हड़बड़ी ना रहे, क्योंकि ज़्यादातर एक आदमी में पूड़ी तलने के समय तो टाइम लग जाता है थोड़ा सा बेलने में थोड़ा सा। पर मेरा तो घर का थोड़ा सा ही रहता है, आटा ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम तो 3 ही फैमिली में हैं। और उतना पूड़ी भी जो मेरी बेटी थोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद करती है, वही गरम गरम ही बनते ही आ गई है वो लेने। तो वो गरम ही गरम ज़्यादा खाती है। गरम गरम देती हूँ तो कम से कम 4 पूड़ी खा जाएगी, 4 से 5 भी कभी कभी खा जाती है। और ठंडा होने के बाद इतना नहीं खाना चाहती है। ऐसे में भी ठंडियों के दिन में भी मतलब गरम गरम ही कोई चीज़ भी खाना गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा होने के बाद बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। और कुछ अलग अलग चीज़ें बनाने का तो मन करता है, पर ठंडी के कारण आलस भी आ जाता है कि इसीलिए कुछ बनाती भी नहीं हूँ, सिंपल ही कुछ बना लेती हूँ जैसे पूड़ी। और सब्ज़ी तो मैं अभी सुबह ही जब दोपहर को मैं बना रही थी तो उसी टाइम मैं ज़्यादा करके सब्ज़ी बना ली हूँ। और देखिए अभी मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी तो मेरी पूड़ी भी बन ही गई है। बस सब्ज़ी को मेरे हस्बैंड आएंगे तब गरम कर दूँगी मैं। अब मेरी पूड़ी बनने के बाद जब तक मेरे हस्बैंड ना आए तब तक मैं ये बिस्तर वगैरह भी साफ़ सुथरे कर लेती हूँ, क्योंकि सोने से पहले मैं बेडशीट को दोबारा से बिछाती हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत जो बच्चे मेरी बेटी कभी कभार ऐसे चढ़ जाती है तो गंदा कर देती है, तो इसीलिए साफ़ भी सोने से पहले मैं इसलिए साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए अब मैं इसे ही साफ़ कर लेती हूँ। और ठंडी भी बहुत है तो खाने के बाद मन ही नहीं करता है कि अब बैठें। बिल्कुल खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि अब सीधे बिस्तर पे ही चले जाएं। तो इसीलिए मैं पहले इसी तैयारियां करके रखती हूँ कि सब बिस्तर उस्तर साफ़ करके कंबल वगैरह ओढ़ने के लिए मैं बिछा के अच्छे से रख लेती हूँ। तो देखिए मेरी सफाई हो ही रही है और अब मैं साफ़ सुथरा करके इसे बेडशीट को बिछा रही हूँ। तो इसके बाद ही मैं फिर कंबल को बिस्तर में बिछा के सेट कर दूँगी, क्योंकि ठंडियों में तो एक कंबल से सिर्फ नहीं होता है, रज़ाई और कंबल को मैं
साथ में ही उसको साथ लेती हूँ, जैसे जॉइंट करके पहले। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैं किस टाइप से मैं करती हूँ, क्योंकि हमारा घर एल्वेस्टर का है और जब रात में ओस गिरने के कारण वो भीग जाता है तो थोड़ा ठंडा भी लगता है, क्योंकि एल्वेस्टर के घर में ठंडियों में ठंडी ज़्यादा, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा, ऐसा ही लगता है। तो देखिए मैं किस तरह करती हूँ। पहले कंबल को खोल के उसे मैं पलंग पे बिछा देती हूँ और अच्छे से बिछाने के बाद फिर उसके ऊपर मैं रज़ाई को बिछा लेती हूँ, क्योंकि ऐसे में सिर्फ ठंडी लगती है ज़्यादा, कंबल अंदर से रहता है तो थोड़ी गर्मी सा आ जाता है और बहुत जल्दी गर्मी भी पकड़ती है, उसमें हवा सी नहीं लगती है। तो देखिए मैं किस टाइप से बिछा रही हूँ। ऐसे तो रज़ाई बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी मतलब होता है ना यूँ कि कितना भी बड़ा रज़ाई रहे, लेकिन ओढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत ही छोटी ही है अभी भी। तो मैं एक साइड से कर ली हूँ ये वाला, अब मैं उधर साइड भी एक दूसरा कंबल और उसी तरह से दूसरी रज़ाई को भी लगाती हूँ, क्योंकि एक में होगा नहीं, क्योंकि ठंडियों में आदत रहती है अपनी तरफ खींचने की। सभी सोचते हैं कि रज़ाई को इधर से इधर टानते रहते हैं, इसलिए अलग अलग ही अच्छा रहता है, क्योंकि उससे में ठंडी भी ना लगे। तो मैं ऐसे ही बिछाती हूँ ठंडियों में, जब तक ठंडी रहती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तो एक ही में हो जाता था, पर जैसे ठंडी बढ़ रही है तो उसमें लग ही जाते हैं ज़्यादा। तो देखिए मैं बिछा ली हूँ। ऐसे तो पलंग में स्पेस कम है, लेकिन ओढ़ने के बाद एडजस्ट हो ही जाता है। और फिर मुझे फिर मच्छरदानी भी लगानी है, क्योंकि मेरी आदत है मच्छरदानी में सोने की। बिना मच्छरदानी के मुझे नींद नहीं आती। तो आप मेरे वीडियो को कैसा लगा ज़रूर देखें और सब्सक्राइब लाइक भी ज़रूर करें। तो अब मैं एंड करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।